आज हम लोग करंट अफेयर की अगली सीरीज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी और मार्च। मुख्य रूप से जो मार्च में जो घटनाएं हुई, उसमें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप मैगजीन या पत्रिका पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आप मई वाले पत्रिका में आपको ये सभी घटनाएं देखने को मिल जाएगा, चाहे जिस प्रकाशन का भी हो, सब जिसमें डिटेल है वो सब अच्छा है। तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे जो मार्च में जितनी भी घटनाएं घटित हुई। पहला हम लोग देखेंगे नेशनल घटनाओं की तरफ देखेंगे। ये देखिए पत्रिका है प्रतियोगिता दर्पण का, मई का है। तो इसमें जो घटनाएं होगी वो सभी मार्च में घटित होगी। तो पहला हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाओं में देखेंगे कि फरवरी मार्च में, यानी कि मार्च रूप से मुख्य रूप में मार्च में 5 राज्यों में चुनाव होता है। वह होता है विधानसभा का चुनाव, जिसमें आपको पता होगा यूपी में होता है, उत्तराखंड में होता है, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में। ये 5 जगह में चुनाव होता है और आपको पता होगा इसमें से मैक्सिमम जगह पे बीजेपी की सरकार बनती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में आपको पता है कि विधानसभा का 403 सीट है और इसमें से क्या होता है 7 चरणों में यहाँ चुनाव होता है। इसमें बीजेपी की सरकार 255 सीटों के साथ वो बनाती है और योगी आदित्यनाथ वहाँ सीएम बनते हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पे विशेष रूप से हम लोग जोर डालेंगे, क्योंकि जो जो नए जगह क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ जो मुख्यमंत्री बने वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। पहला यूपी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 70 सीटों का विधानसभा 70 सीट है। वहाँ पे 14 फरवरी को चुनाव हुआ, जिसमें 47 सीटों के साथ बीजेपी विजयी रहे और उनके नेतृत्व में पुष्कर धामी को क्या किया गया, उत्तराखंड का बनाया गया, सीएम बनाया गया। तीसरा देखेंगे गोवा में। गोवा में भी 40 सीटों पर चुनाव होता है। आपको पता होगा कि विधानसभा में मिनिमम जो सबसे कम है वो 60 होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या है अपवाद के रूप में कि 60 से कम सीट, जैसे मणिपुर हो गया, उसके बाद सिक्किम में 32 हो गया, फिर एक जम्मू कश्मीर भी था, हालांकि जम्मू कश्मीर तब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे 60 से कम। तो गोवा में 40 सीट देखने को मिल जाएगा। इस 40 सीट में बीजेपी 20 सीटें जीतती है और उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में प्रमोद सावंत वहाँ पे क्या करते हैं, बीजेपी के नेतृत्व में, नहीं बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनती है और प्रमोद सावंत वहाँ पे क्या होते हैं, सीएम के रूप में होते हैं। तो ये 3 देख लिए। पहला यूपी देख लिए योगी आदित्यनाथ, दूसरा उत्तराखंड देखिए पुष्कर धामी, तीसरा गोवा देख लिए प्रमोद सावंत। अब बचा मणिपुर। मणिपुर में 60 सीट है। अब इस मणिपुर में भी चुनाव होता है 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, जिसमें 32 सीटों पर कौन होती है, बीजेपी विजयी होती है। टोटल 60 सीट होता है। तो इसमें भी क्या होता है, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार और एन बीरेन सिंह बनता है। तो 4 हो गया। कौन कौन, योगी आदित्यनाथ का सरकार, फिर पुष्कर धामी उत्तराखंड का सरकार, फिर गोवा का प्रमोद सावंत का और मणिपुर का एन बीरेन सिंह। और चौथा पंजाब होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका सरकार बनता है 117 सीटों में। पंजाब में 117 सीट विधानसभा का, इसमें 92 सीट आप लाती और भगवंत मान यहाँ पे सीएम बनते थे। ये 4 रहा जो हम लोगों ने देखा। योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और बाकी का है वो भी आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि 2 मार्च 2022 को बीसीसी जो है वह भारत के पुरुष और महिलाओं के लिए जो क्या है वह एक सालाना अनुबंध की घोषणा करता है। कौन, बीसीसी के द्वारा किया जाता है। अब यह जो घोषणा जैसे ही किया जाता है, यह सालाना महिलाओं और पुरुष दोनों खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। अब पुरुषों के लिए पुरुषों के सीनियर टीम के लिए, जिसमें 27 खिलाड़ियों को 4 श्रेणी में, वह महिलाओं के 17 खिलाड़ियों को 3 श्रेणी दिया जाता है। अब ये क्या है श्रेणी, जिसमें से जो पुरुष खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी, जैसे देखिए जो पुरुष खिलाड़ी उसके लिए 4 श्रेणी, उसमें A+, A, बी और सी, इस तरह से 4 कैटेगरी में उसको सालाना अनुबंध के तौर पर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और महिलाओं के लिए 3 A, B और C किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं जो A+ जिनको अनुबंध के तौर पर रखा जाएगा, उन खिलाड़ियों को 7-7 करोड़ पुरुष में दिया जाएगा। और उसके बाद जो A में रहेंगे उनको 5-5 करोड़ दिया जाएगा, और जो B में रहेंगे उनको 3-3 करोड़, और C में रहेंगे जो 1-1 करोड़। ये पुरुषों के लिए जो क्या किया गया, अनुबंध जो सालाना बनाया गया, शामिल किया गया, इसमें 27 खिलाड़ी को रखा गया। और महिलाओं के लिए जो 3 कैटेगरी A, B, C रखा गया, उसमें से A श्रेणी वाले को 50-50 लाख, B श्रेणी वाले को 30-30 लाख और C श्रेणी वाले को 10-10 लाख, एक खिलाड़ियों को एक क्या किया, मतलब कहिए कि सालाना अनुबंध का घोषणा किया बीसीसी के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा किया गया। तो ये था कुछ घटनाएं जो हम लोगों ने देखा। तीसरा बिंदु देखते हैं कि भारत है जो आर्कटिक के साथ जुड़ाव के संबंध में जानकारियां दिया। उसमें से बताया गया कि भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार हैं, उनका नाम क्या है, वह जितेंद्र सिंह। वह सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के रूप में, और भी जैसे पृथ्वी विज्ञान है वो राज्य मंत्री एवं अंतर्राज्यीय राज्य मंत्री, वो कौन है, जितेंद्र सिंह। वो आर्कटिक नीति को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 17 मार्च 2022 को जारी किया। और इसमें बताया गया है कि 2022 तक भारत है जो आर्कटिक अभियान में 13 अभियान को सफलतापूर्वक क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। तो ये था, पूछा जा सकता है कि 2022 तक भारत ने आर्कटिक अभियानों का सफलतापूर्वक कितना संचालन किया। ऑप्शन में 10, 12, 13, 14 देगा, तो वो 13 संचालन किया। इसका जो हम लोगों ने स्वतंत्र प्रभार जो कौन है, जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया।
नेक्स्ट देखेंगे 30 मार्च 2022 को अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 30 मार्च 2022 को 3 अलग अलग आदेशों के माध्यम से, जिसमें से वित्त चित्रों के लिए लघु फिल्म का निर्माण, इन सभी के समारोह का आयोजन जो किया जाता था, इसमें फिल्म के संरक्षण का कार्य, मंत्रालय के तहत काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रम, इन सभी को एक में मिला दिया गया और उसका नाम दिया गया NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राष्ट्रीय फिल्म निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी अब इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो सभी का एक डिपार्टमेंट NFCD देखेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का विस्तार करके अपनी 4 फिल्म मीडिया, जिसमें से कौन कौन है 4 इकाई, इसमें से फिल्म महोत्सव निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बाल फिल्म सोसाइटी, यानी इन सभी को विलय करके NFDC में क्या कर दिया गया, करने का निर्णय लिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि NFDC क्या है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो मार्च में ही ये किया गया, हस्तांतरित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 से 14 मार्च के बीच में आते हैं। 12 से 14 मार्च में देखेंगे तो बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण जो है 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया। जिस तरह से कि 18 वर्ष से जो ऊपर थे वयस्कों के लिए जो कोरोना कोविशील्ड कोवैक्सीन आया था, ठीक अब बच्चों के लिए जिसमें से 12 से 14 वर्ष के लिए क्या किया गया, कोरोना का टीकाकरण जारी किया गया, उसका नाम है कार्बोवैक्स। तो ध्यान में रखिएगा कार्बेवैक्स। तो कार्बेवैक्स यह वैक्सीन की तरह ही टीका लगाया जाता है जिस तरह से कोरोना में क्या था, वयस्क के लिए था कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन, उसी की तरह इसका भी 2 खुराक लेने की आवश्यकता है। आगे आप देखेंगे कि एक और नोजल ड्रॉप भी आपातकालीन लागू किया गया, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें से हम लोगों ने कार्बोवैक्स के बारे में देखा, जो बच्चों के लिए 12 से 14 वर्ष के लिए क्या किया गया, यह टीकाकरण को शुरू किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 से 30 मार्च के बीच हिंद महासागर में क्या किया गया, नौसेना संगोष्ठी, यानी कि आप कह सकते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिस्टम IONS, ये क्या किया गया, समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण गोवा के तट पर अरब सागर में संपन्न हुआ। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 मार्च की घटना। 24 मार्च 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस, आपको पता होगा कि इस क्षय रोग को यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, TB भी कहते हैं, इन सभी रोगों के नाम से जाना जाता है क्षय रोग, यानी ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता होगा कि भारत इससे क्या कर चुका था, ट्यूबरकुलोसिस से उन्मूलन घोषित कर चुका था, लेकिन 2021 में और उससे पहले में 2021 में हालांकि ज़्यादा डाटा को देखने को मिला, यानी 19% इस बीमारी में वृद्धि देखने को मिला। तो अब क्या किया गया कि 2025 तक क्षय रोग को मुक्त बनाने का सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध और संकल्प लिया गया। और आपको पता होगा क्षय रोग से संबंधित इसके कोर्स को पूरा करने के लिए, समय पर दवाई लेने के लिए डॉट्स अभियान को चलाया गया था। डॉट्स यही पूछ दिया जाता कभी कभी कि डॉट्स का संबंध किससे, क्षय रोग का बात आ गया तो हमने चर्चा कर दिया, क्योंकि डॉट्स जो होता है वो क्या होता है, वो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी कि जो क्षय रोग होता है जिसे TB कहते हैं, उसमें से आपको दवाई को लेना समय पर जरूरी होता है और कोर्स को पूरा करना। अन्यथा अगर आप नहीं लेंगे तो फिर दोबारा जब अब रीजनरेट हो जाएगा तो ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये था, हम लोगों ने चर्चा किया क्षय रोग के बारे में, किस तरह से सरकार 2025 तक खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस तरह से 2021 में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिला। नेक्स्ट देखेंगे 9 मार्च 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, यून सुक थियोल, ये क्या कह रहे, पीपुल्स पावर ऑफ पार्टी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुए। ये उत्तर कोरिया हो गया, नीचे दक्षिण कोरिया हो गया। आपको पता होगा पेलोड कर दक्षिण कोरिया के द्वारा ही अंतरिक्ष में भेजा गया था उपग्रह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 मार्च 2022 को पुर्तगाल के एजोरेस द्वीप, पुर्तगाल देखिए ये पुर्तगाल हो गया ना, ये आपको इधर देखेंगे तो स्पेन मिलेगा, स्पेन के बगल में पुर्तगाल होगा, है ना, और यही स्पेन के फिर आगे जाएंगे तो फ्रांस मिलेगा। तो क्या हो गया था, पुर्तगाल कि एक द्वीप है एजोरेस द्वीप, उसी से 400 किलोमीटर दूर जर्मनी से 4000 लग्जरी कारें लेकर आ रहा था, समुद्र से आ रहा था, समुद्रीयान से। और उसमें से लग्जरी कार में से पोर्स, लैम्बोर्गिनी, बोटले, पॉसबैक्स, ये सब मतलब लग्जरी कार है, वो अमेरिका जा रहा था। लेकिन कहिए कि एक कांड वहाँ पे हो जाता है और वो आग लग जाता है, अग्निकांड हो जाता है, जिसके पश्चात वो अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। तो एक घटना था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चीन की तरफ बढ़ते हैं कि चीन में क्या हुआ। चीन में एक यात्री विमान दुर्घटना होता है, कब होता है, 21 मार्च 2022 को ये घटना होता है। क्या होता है कि वहाँ की विमान बोइंग 737 123 यात्रियों को लेकर जा रही होती है और अचानक खराबी के कारण वो 123 + 9 चालक दल सभी मारे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 1 से 3 मार्च 2022 को भारत पाकिस्तान को अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक इस्लामाबाद में संपन्न हुई। फिर देखेंगे मार्च 2022 में, अब देखिए मार्च 2022 में एक डाटा निकल के आया कि जो
FATF मतलब हो गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या होता है, एक सूची जारी करता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे ही जो सूची में रहता है उसे क्या होता है, वित्तीय लेन देन में ये सभी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को अभी भी ग्रे सूची में शामिल रखा गया। और एक नया बात है कि 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे सूची में डाल दिया गया। इससे पहले 2021 में माली और टर्की को डाला गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 मार्च 2022 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का रिपोर्ट जारी किया गया। तो ध्यान में रखेंगे ये मार्च में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, जिसमें विश्व भर में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें 146 देशों में भारत का 136 स्थान रहा, जबकि फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, जहाँ की सना मारिन कौन है, वहाँ की जो भी कही हेड है, पीएम है। तो सना मारिन चर्चा में आई थी क्योंकि एक बार पार्टी को लेकर मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रही थी। उन्होंने अपने दोस्तों के संग पार्टी मनाया था, फिर पार्टी के बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि मेरा व्यक्तिगत पार्टी था, उससे कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उस पद का हम दुरुपयोग कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 से 20 मार्च 19 से 20 मार्च के बीच 19 से 20 मार्च में जापान की जो पीएम है कौन, फूमियो किशिदा की भारत यात्रा हुई थी। इसमें भारत और जापान के पीएम हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता भी संपन्न हुई थी, जिसमें से दोनों देशों के बीच क्या हुआ था, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए तथा 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन का पब्लिक व प्राइवेट में निवेश की भी बात हुई थी। जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक में जाते हैं तो वह जापान को इस चीज़ को रेखांकित करते हैं, क्या चीज़ है, रेल के जो निवेश किया गया उसको भी रेखांकित वो करते हैं क्वाड की बैठक में। क्वाड की बैठक कब होती है, 23 मई वाले जब घटना हुआ था उसमें हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, किस तरह से वो फूमियो किशिदा का आमंत्रण पर जाते हैं, क्वाड में बैठक होता है। इस क्वाड में कौन कौन होता है, क्वाड में अमेरिका होता है, जापान होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है और भारत होता है। और फिर अमेरिका की अगुवाई जो बाइडेन के में IPEF इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाता है, इसमें 9+13 देश होते हैं। तो वो किए थे, यहाँ पे चर्चा आ गया जापान का, इसलिए हमने चर्चा कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा 21 मार्च 2022 को वर्चुअली तरीके से भारत की ओर से पीएम व मोदी, ऑस्ट्रेलिया की ओर पीएम स्कॉट मॉरिसन ऑनलाइन वार्ता हुई। अब क्या होता है 21 मार्च को पीएम भारत के मोदी नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन वार्ता संपन्न होती है। और इस ऑनलाइन वार्ता संपन्न के बाद क्या होता है, स्कॉट मॉरिसन ने भारत को 29 प्राचीन धरोहर भारत को लौटाई। यानी भारत का जो जो धरोहर था 19वीं से मतलब कहीं 9वीं से 10वीं शताब्दी की जो मूर्तियाँ थी वह 29 प्राचीन मूर्तियों को वो भारत भेजती। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि हथियार के आयात में भारत व सऊदी अरब जो है क्या हुआ, सबसे पहला स्थान है, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा विक्रेता बना। नेक्स्ट देखेंगे 9 से 10 मार्च के बीच 9 से 10 मार्च 2022 को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित 3 देश कौन कौन, भारत, श्रीलंका, मालदीव। ये जो समूह है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के रूप में जाना जाता है, जो मालदीव के माले में संपन्न हुई। तो ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गठित 3 देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के जानते हैं। इसमें कोलंबो तो श्रीलंका होगा ही होगा, भारत और मालदीव, और एक नया चौथा देश मॉरिशस को भी क्या किया गया, इसमें शामिल करने की बात हुई। यानी चौथा नया सदस्य मॉरिशस भी बैठक में शामिल था, जबकि बांग्लादेश और सेशल्स पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, पहले 3 था लेकिन अब चौथा मॉरिशस को भी शामिल किया जा रहा है, जो कहाँ हुआ, वह ये जो संपन्न होता है शायद कोलंबो में ही होता है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। तो ध्यान में रखेंगे। और जो भारत की ओर से जो प्रतिनिधि किए थे ना, वो जो राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किए थे, इसका प्रतिनिधित्व किए थे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्च 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 में जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसमें से सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाले 61 शहरों में भारत के 5 शहर को शामिल किया जाता है। फिर आप देखिए पूछ दिया जाता है कभी कभी कि हाल ही में जो जारी किया गया पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के फ्रंटियर्स रिपोर्ट्स में जो भारत में कितने शहरों को शामिल किया गया, 5 शहरों को शामिल किया गया जो शोर प्रदूषण वाले। नेक्स्ट 30 मार्च 2022 को वर्चुअली तरीके से 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात बिम्स्टेक का क्या हुआ, BIMSTEC बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ। इस बिम्स्टेक में कौन कौन है, बंगाल की खाड़ी के 7 देश कौन कौन है, 7 देश, पहला भारत हो गया, भारत के बाद म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया। इस तरह से 7 देश हैं जिसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजन हुआ, वर्चुअली तरीके से ऑनलाइन संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य
प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति क्या है, चिंताजनक है, जिसमें से क्या है, भारत 165 देशों में से भारत का स्थान 120 है। ये किसका रिपोर्ट था, ये था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है भारत का 165 देशों में कितना 120वां स्थान है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर और भी देखेंगे कि और भी देखिए कुछ कुछ नियुक्तियां पे हम लोग जोर डालते हैं कि जो मार्च में हुआ कौन कौन नियुक्तियां हुआ, तो देखेंगे मार्च 2022 में क्या किया गया, देवाशीष पांडे, देवाशीष पांडा को क्या किया गया, IRDA का चेयरमैन निकाला बनाया गया। ये IRDA क्या है, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, IRDA की चर्चा किए थे कि किस तरह से IRDA जो है जो बीमा कंपनियों पर लगान लगाती है उसको विनियमित करती है, यानी वो ग्राहकों को हितों का ध्यान में रखती है तथा उस कंपनी को भी नियमित करती है, ये है IRDA। ठीक उसी तरह से सेबी भी हम लोग चर्चा किए थे, सेबी पे भी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर भी उसको उस पर नज़र रखता है। तो ये था IRDA जो देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया मार्च में। नेक्स्ट 16 मार्च 2022 को पोलैंड के जो है 22 वर्षीय सुंदरी कैरोलिना को क्या किया गया, वर्ष 2021 का विश्व सुंदरी चुना गया। तो पूछा जा सकता है विश्व सुंदरी कहाँ की थी, क्या नाम था। 13 मार्च, फिर अब 13 मार्च में आइए, 13 मार्च 2022 को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा, इसका फुल फॉर्म बाफ्टा ही होता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स। तो बाफ्टा जो अवार्ड है यह ब्रिटिश एकेडमी की यानी कि ब्रिटेन में दिया जाता है, फिल्म जगत का सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें लाइफ टाइम पुरस्कार बाफ्टा के फेलोशिप इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया। इसमें दो दिया जाता है, एक दिया जाता है सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट फेलोशिप, तो इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में जेन कैंपियन को दिया गया। ये जेन कैंपियन कौन है, देखिए जेन कैंपियन को ऑस्कर भी मिलेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए। इनका द पावर ऑफ द डॉग है, यह काफ़ी अच्छा रहा था, उसके निर्देशक के लिए इन्हें जेन कैंपियन को दिया गया, ये महिला है। तो नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, इन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म जेन कैंपियन का बाफ्टा पुरस्कार मिला। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो बाफ्टा के रूप में जोआना कैन लॉन को दिया गया अभिनेता बिल स्मिथ चर्चा में रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि जब ऑस्कर का हो रहा था तो उसमें बैरी किल्स को एक थप्पड़ मार दिए थे, इसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा। 10 वर्ष से ऑस्कर से उनको अति भी कर दिया गया, निलंबित भी कर दिया गया। तो हालांकि ऑस्कर जो है वो बिल स्मिथ ही लेते हैं। तो ये देखिए अभिनेता बाफ्टा में भी क्या होता है, बिल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रहते हैं, और ऑस्कर में भी जब हम लोग आगे आएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बिल स्मिथ को ही मिलता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा बाफ्टा का अवार्ड। फिर 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 29 चुनिंदा महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2020-2021 के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा क्या किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार को दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 23 मार्च 2022 को नॉर्वे के एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा घोषणा किया गया गणित के क्षेत्र में 2022 का जो एबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो यह इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को, तो वह अमेरिका के गणितज्ञ को मिला है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को प्रदान किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे नॉर्वे के जो एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स द्वारा जो घोषणा किया गया कौन, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार वो अमेरिका के किन्हें मिला है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। नेक्स्ट अब ऑस्कर पे हम लोग चर्चा करते हैं। ऑस्कर ये अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म जगत का दिया जाने वाला है, यानी कि अमेरिका के फिल्म एकेडमी ऑफ पिक्चर मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज सिनेमा जगत के क्षेत्र में जो दिया जाता है वह ऑस्कर दिया जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है फिल्म जगत में। तो यह लॉस एंजलिस अमेरिका में दिया गया, डॉल्बी थिएटर में इसका संपन्न हुआ। तो अमेरिका के निर्देशक डेनिस वेल्यूमन द्वारा निर्देशित फिल्म ड्यून को सर्वाधिक 6 पुरस्कार मिला, ये सर्वाधिक पुरस्कार है ऑस्कर में, तो ड्यून को मिला है। अब देखेंगे जेन कैंपियन चर्चा ऊपर भी किए थे कि जेन कैंपियन जो द पावर ऑफ डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में बाफ्टा भी मिला, और यहाँ पर क्या किया गया, द पावर ऑफ डॉग यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ 12 पुरस्कारों के लिए क्या किया था, नामांकित किया था। हालांकि मिला नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी अवार्ड आप लेने के लिए पहले नामांकन होता है, फिर उसका सर्वे होता है, उसके बाद जो फैसला आता है उसके बाद दिया जाता है। तो 12 सबसे ज़्यादा पुरस्कारों के लिए नामांकन किया था ऑस्कर में, लेकिन सिर्फ जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में मिला। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह ऑस्कर जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला बनी कौन, जेन कैंपियन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा था, कोडा को मिला ऑस्कर, तो ध्यान में रखिएगा। अभिनेता बिल स्मिथ को मिला, वही बिल स्मिथ जिन्होंने बाफ्टा भी पुरस्कार लिया। और ये शायद लेते हैं ग्रैमी अवार्ड भी, ग्रैमी अवार्ड जब मिलता है ना म्यूजिक के क्षेत्र में, तो उसमें से निर्देशक के लिए उसमें तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए इसमें अभिनेत्री के रूप में ऑस्कर में जेसिका चैस्टेन को दिया जाता है। चलिए ऑस्कर पुरस्कारों में आपको पता होगा, चलिए ऑस्कर की चर्चा आ गया तो ऑस्कर पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 92 वर्षों के इतिहास में ऑस्कर में सर्वाधिक
14 बार नामांकन 3 फिल्म किया गया। कौन किया गया? ऑल अबाउट ईव किया गया, टाइटैनिक किया गया, ला ला लैंड को किया गया, यानी 14 बार नामांकन किया गया, मिला नहीं। अब सर्वाधिक 11 पुरस्कार 3 फिल्मों को अब तक मिला है। सबसे ज़्यादा पहला मिला है बेन हूर को मिला है 1959 में, फिर टाइटैनिक को 1997 में हुआ। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसे भी मिला द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में शामिल किया गया, यानी 11 ऑस्कर अवार्ड। चलिए ऑस्कर के बारे में चर्चा था। अब हम लोग देखते हैं कुछ निधन के बारे में। देखिए निधन क्या होता है मार्च में, एक इंपॉर्टेंट निधन जिसमें आप देखेंगे कि शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान क्रिकेटर रहते हैं, वह थाईलैंड के एक होटल में ठहरे हुए रहते हैं। तो वही 52 वर्ष की अवस्था में हार्ट अटैक यानी हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। वो होटल थाईलैंड के कोह सुगुई करके होता है, वहीं पर होता है। फिर चर्चित व्यक्ति देखिए IDBI से संबंध रही, कौन? चित्रा रामकृष्णा। ये चित्रा रामकृष्णा क्या होता है, जब वो IDBI से तो संबंध रहती है, उनको क्या किया जाता है 2013 से 16 में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधन निदेशक के रूप में बनाया जाता है। और वहाँ पर उसमें क्या होता है कि गुप्त सूचनाओं को वह क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, लीक कर देते हैं। NSE के 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में CBI उनको है 6 मार्च 2022 को गिरफ्तार करती है। तो ये चित्रा रामकृष्णा भी चर्चा में रहती है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2023 में क्या किया गया। वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। हालांकि यह जो 2021 में स्वीकार कर लिया गया था, इसमें भारत द्वारा लाए गए व 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनि मत से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे महोत्सव। कुछ महोत्सव देखते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध 35वां सूरजकुंड मेला काफ़ी प्रतिष्ठित है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो फरीदाबाद जिले में 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चला। इसका जो थीम था जम्मू कश्मीर, तो हो सकता है पूछ दिया जाए जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किसका थीम था, तो आप शायद इसको अगर नहीं पढ़े हो तो आपको क्या होगा, पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर किसका है। तो इसका थीम स्टेट जो था जम्मू कश्मीर था, जबकि साझेदार देश उज्बेकिस्तान को दिया गया था। तो ये था थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन और अभियान पर हम लोग नज़र डालते हैं। क्या क्या ऑपरेशन मार्च में हुआ, क्या अभियान हुआ। तो पहला होता है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ संयुक्त अभ्यास होता है धर्म गार्जियन। दूसरा होता है स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका से स्लाइनेक्स संपन्न होता है 7 से 10 मार्च विशाखापट्टनम में होता है। तीसरा होता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ एक अभियान होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ 10 तलिक थर्ड होता है। तो ध्यान में रखिएगा 10 तलिक थर्ड भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। फिर भारत और सेशेल्स के साथ भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। इसमें लामितिये 2022, तो यानी लामितिये 2022 जो होता है वह किसके साथ होता है, सेशेल्स के साथ होता है। स से सेशेल्स और स का संबंध है ल से लामित्याय। तो क्योंकि आ जाता है ना कभी कभी आपको ऑप्शन में दस्तलिक भी दे देगा, लिमित्याय दे देगा, तो एग्जैक्ट अगर आपको नहीं पता हो तो गलती का चांस ज़्यादा हो जाता है, कन्फ्यूज कर जाएंगे वहाँ पे। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास वरुण 2022 30 अप्रैल को संपन्न हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ विविध की ओर देखते हैं। विविध में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये घटना 10 अक्टूबर 2021 को दुबई में चल रहा था विशाल प्रदर्शनी वर्ल्ड एक्सपो। ये वर्ल्ड एक्सपो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 6 माह तक चला था और इसमें 31 मार्च को इसका औपचारिक रूप से समापन हुआ। इसमें लगभग 192 देशों ने पंडाल स्थापित किया था और ये जो पूरा फैला हुआ था ना 438 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसका थीम था कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट था, 6 महीना चला वर्ल्ड एक्सपो जो दुबई में चला। तो ये था मई से रिलेटेड कुछ घटना। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं। बाकी जो शेष मंथ बच गए टोटल हम लोग 12 से 14 मंथ का देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कंक्लूड लेकर आएंगे, सबका एक निचोड़ लेकर आएंगे कि कौन कौन ज़्यादा संभावित है एग्जाम में आने का।